बच्चे ध्यान देना बेटा, वही कौन सा भाग कहलाता है? बायां। और जिधर जाकर अंत होता है वह भाग क्या कहलाता है? दायां। प्रत्येक बच्चे को बाईं तरफ से और दाईं तरफ से प्रत्येक वर्ण का स्थान क्रम ज्ञात होना चाहिए। कि बाईं ओर का स्थान भी ज्ञात होना चाहिए कि बाईं ओर से ए कितने नंबर पर आता है, बी कितने नंबर पर आता है, सी कितने नंबर पर आता है, डी कितने नंबर पर आता है। ऐसे ही देखा जाए तो दाईं ओर से भी आपको क्रमांक ज्ञात होना चाहिए कि दाईं ओर से Z, Y, X, W, V, U ये है, इनके दाईं ओर से क्रमांक भी ज्ञात होने चाहिए क्योंकि आगे के चैप्टरों में अपने काम में आएंगे। अगर आपको बायां ओर का क्रमांक ज्ञात है, बेटा ध्यान देना, वर्णमाला को एक तरफ से तो ज्ञात कर ही सकते हो, जैसे बाईं तरफ से ज्ञात करने के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है। जब हम जवान थे तो एक थी, पता नहीं था या थी है, उसका नाम था ज्योति। क्या नाम था? ज्योति। तो वो हमेशा मुझे पीछे से, जब मैं भी जाता था उसके पीछे, तो एक ही आवाज लगाता था, ए ज्योति, ए ज्योति। यानी देख लिया तो काम हो गया। A-E-J-O-T-Y। अब इनसे आप प्रत्येक वर्ण का स्थान क्रम ज्ञात करें सकते हो। किधर से? बाईं ओर से। अगर बाईं ओर से याद है तो दाईं ओर से अपने आप हो जाएगा। ए का कितना होता है? 1। ई का कितना होता है? 5। जे का कितना होता है? ओ का, वाई, टी का और वाई का 25। आपसे 21वां अक्षर पूछे तो आपको पता है 20 नंबर पे क्या आ रहा है? टी। तो 21वां क्या हो गया? यू। भाई मेरी तो बोल ही सकते हो साथ ही साथ। ये तो हो गया बाईं तरफ से ज्ञात करने का फॉर्मूला। अगर आपसे दाईं ओर का क्रमांक ज्ञात पूछा जाए कि दाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी वर्ण बताओ, तो आपको क्या करना है? आपने देखा होगा ये ए है, ए के दोनों ओर का क्रमांक देखा तो योग कितना होता है बेटा? 26। अरे 26 होता है 27? 27 या 26? अरे दोनों ओर से, जैसे जेड है, जेड का दोनों ओर से क्रमांक का योग कितना? देखो जेड को दाईं ओर से देखा तो 1 और बाईं ओर से देखा तो कितना हो गया? 26। तो टोटल कितने हो गए? 27। अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी वर्ण हो, क्या हो? अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी वर्ण हो, उसके दोनों ओर से जो वर्णमाला क्रमांक है उनका योग हमेशा कितना होता है बेटा? 27 होता है। जैसे आप टी को देखो बेटा, टी एक तरफ से 7 है, टी एक तरफ से कितना है? 20। तो टोटल योग कितना हो गया बेटा जी? 27 हो गया। यानी अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी वर्ण है, अगर बाएं से दाएं से दोनों तरफ से उसको देखा जाए तो उसका योग कितना होता है? 27 होता है। अब बेटा आपको बाईं तरफ का क्रमांक ज्ञात हो गया, दाईं तरफ का ज्ञात करना था, तो जो भी वर्ण का दाईं तरफ का क्रमांक पूछे उसे 27 में से आप घटा दीजिए। जैसे आपसे पूछे भाई पी का विपरीत, पी का दाईं ओर से क्रमांक क्या होगा? पी का क्या है? दाईं ओर से क्रमांक क्या होगा? अगर आपको ज्ञात है कि 11 होगा तो सही है, अन्यथा क्या करोगे? जैसे 27 और पी का बाईं ओर का क्रमांक कितना है? 16। कितना बच गया? 11। ये 11 किधर का क्रमांक हो गया? दाईं ओर का क्रमांक हो गया। जैसे आपसे पूछे x का दाईं ओर का क्रमांक ज्ञात कीजिए, तो x देखो 27, x का क्रमांक कितना आता है? 24। 27 में से 24 गए तो कितना बच गए? 3। x दाईं ओर से कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर है। जैसे आपसे पूछा कि h है, h का दाईं ओर से क्रमांक ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है 27 में से h का क्रमांक कितना है? 8। कितने बच गए बेटा? 19। दाईं ओर से h का क्रमांक कितना आ गया? कंप्लीट है। ये तो वर्णों का दायां बायां क्रमांक हो गया। एक वर्ण होता है विपरीत वर्ण। कैसे वर्ण होता है? विपरीत वर्ण। विपरीत वर्ण का मतलब होता है ए का विपरीत जेड, बी का वाई, सी का एक्स। अगर सीधे सीधे याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इसी 27 वाले फॉर्मूले से भी आप है ना विपरीत वर्ण भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे आपसे पूछे ई का विपरीत वर्ण क्या होता है, तो आपको क्या करना है? 27 तो योग कर ही रखा था आपने। 27 में से ई का कितना होता है? 5। कितना आ गया? 22। और 22 पर क्या आता है बेटा? वी। तो ई का विपरीत क्या हो गया? वी हो गया। जैसे आपसे पूछे टी का विपरीत वर्ण ज्ञात करो, तो क्या करना है आपको? 27 में से टी का क्रमांक कितना होता है? 20। कितना बच गया? 7 पर क्या आता है बेटा? जी। टी का विपरीत क्या हो गया? जी हो गया। जैसे आपसे पूछे W का विपरीत क्या होगा, तो क्या करोगे? 27 में से W का क्रमांक
सारे डब्ल्यू का कितना होता है, कितना बच गया, 4 पर क्या आता है, कंप्लीट है। या फिर आप कह सकते हो जो शुरू वाला अंत वाला होता है उसे A to Z कहते हैं। शुरू वाला अंत वाला क्या होता है, A to Z। और B और Y है तो अरे छोरा होता है ना बॉय, बॉय का पहला और आखिरी अक्षर एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। बॉय का एक दूसरे के जो प्रथम और लास्ट वाला होते हैं ना वो क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और बॉय की जगह आप क्या लिख सकते हो, टाटा बाय। अरे किसी को टाटा बाय करते हैं ना तो छोटे बच्चे जब बुआ जी जाती है ससुराल तो गाड़ी में बैठ के टाटा करती है, नहीं करती है, बस टाटा कर दिया तो बाय हो गया, बॉय हो गया। कुछ भी कह सकते हो आप, किसी से भी आज शाम सुबह चैटिंग करते हो तो चैटिंग में लास्ट शब्द क्या होता है, बाय, गुड नाइट, बाय होता है नहीं होता है। तो ये बाय भी एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत। कक्स कह दो या क्रक्स कह दो। दूध वाला डी और डब्ल्यू को क्या कह सकते हो, दूध वाला, ढोल वाला, डमरू वाला, ढक्कन वाला, दिल वाला, कुछ भी कह सकते हो ना। अब बस कहने का तरीका होना चाहिए और आपको याद करने का तरीका होना चाहिए, चाहे कैसे भी याद हो। इवनिंग आपको मैंने बताया था कि दुनिया का सबसे प्यारा शब्द क्या है, लव है। और लव के दोनों अंतिम अक्षर एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो लव के शुरू के दोनों अक्षर भी एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। कंप्लीट है। एफ यू फादर और अंकल। अरे फादर अंकल का मतलब क्या होता है, फादर यानी पिताजी, अंकल यानी चाचा जी, काका जी, पापा जी एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, विपरीत। यहां भी कह सकते हो बेटा काका पापा, यहां भी क्या कह सकते हो, काका पापा एक दूसरे के विपरीत हो गए। जीटी रोड, हाय सानिया, हरभजन सिंह, हनी सिंह, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। आईआरएल इंडियन रेलवे और महारानिया कहां है, जयपुर में, तो जयपुर केविन। और लास्ट का बच गया तो एलो का मतलब क्या हो गया, लो, और लो किसको, मन को। छोटी छोटी ये बातें बताई थी मैंने। अब बेटा थोड़ा सा आगे बढ़े तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी, अगर याद हो